ज्योतिष सीखो के आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और आज चर्चा करेंगे हम केतु ग्रह 7वें भाव में किसी भी लगन राशि के अंदर किस प्रकार से फल देते हैं। और अगर आपकी भी है जिज्ञासा इस बात को जानने की तो बने रहें मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है केतु 7वें भाव में कैसे फल देता है। केतु की चर्चा करने से पहले आपको फिर एक बार दोहरा दूं कि ग्रह कोई भी हो वो कैसे फल देता है उसे समझना जरूरी है। ग्रह जहां बैठेगा वहां का फल देगा, जहां देखेगा वहां का फल देगा, और उस लगन कुंडली में उसकी राशियां जिन भाव में आएंगी उनके भी फल मिलेंगे। अगर इस ग्रह का प्लेसमेंट अच्छा है तो शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे, अन्यथा अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन जो मुख्य धारा है ग्रहों की, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह 12 राशियों को कंट्रोल करते हैं। ये किसी न किसी राशि के स्वामी होते हैं। राहु और केतु छाया ग्रह है, ये किसी राशि के स्वामी नहीं होते। लेकिन राहु और केतु में भी राहु जो है वो अपने फल देने में सक्षम है, केतु अपने फल नहीं देता। केतु जिसकी राशि में बैठता है उस राशि के स्वामी के अनुसार ही वो रिजल्ट्स देगा। केतु, मेरा मानना यह है कि 9 ग्रहों के अंदर सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्लैनेट है और उसकी चर्चा भी मैंने देखा है ज्योतिषाचार्य बचते हैं करते हुए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स तरीका है उसके रिजल्ट्स को जानने का। तो कोई आजकल मेहनत करना नहीं चाहता, उससे बचने की कोशिश करते हैं। देखिए, केतु की जो अपनी फल है वो कैसे मिलेंगे। केतु जहां बैठेगा वहां का फल देगा। तो आज हम 7वें भाव की चर्चा कर रहे हैं तो 7वें भाव का रिजल्ट मिलेगा। यहां बैठकर वो जहां देखेगा उसके फल मिलेंगे। तो केतु की जो दृष्टियां होती है वो होती है 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 7वें भाव में बैठ के 11वें भाव को, लगन को, और तीसरे भाव को 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से वो देखेंगे। तो या तो इन भाव के वो शुभ रिजल्ट्स देंगे अगर शुभ होंगे, और या फिर अशुभ रिजल्ट्स देंगे अगर अशुभ होंगे। केतु की कैलकुलेशन को मैंने क्यों कहा कि कॉम्प्लिकेटेड है, ये समझना बहुत जरूरी है। केतु जन्म का डिक्लेयर होगा पहले कि वो शुभ है या नहीं, वो उस आधार पे होगा कि जिसकी राशि में वो बैठा है। अगर वो ग्रह लगन कुंडली के अंदर शुभ है तो केतु शुभ होगा, अन्यथा केतु अशुभ रहेगा। दूसरा, केतु जो है गोचर में जिसकी राशि में बैठे हैं वो ग्रह भी जन्म का भी शुभ होना चाहिए, गोचर में भी शुभ होना चाहिए, और गोचर में जिसकी राशि में जन्म के केतु ग्रह बैठे हैं वो ग्रह भी गोचर में शुभ होना चाहिए। अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है, केतु तभी अपने शुभ फल देने में सामर्थ्य रखता है पूरी तरीके से। केतु जन्म के शुभ है लेकिन गोचर में कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे बन गए, या तो जिसकी राशि में वो है वो जन्म के अशुभ है या गोचर में अशुभ है, या जन्म के वो जिसकी राशि में थे वो गोचर में अशुभ हो गए। ऐसे में केतु अपने शुभ रिजल्ट्स नहीं देंगे। लेकिन हाँ, इतना भी आप मान लीजिए कि वो अशुभ रिजल्ट्स भी नहीं देंगे, क्योंकि जन्म के शुभ हैं, किसी कारण से किसी ऐसी राशि में आ गए या ऐसे कॉम्बिनेशन बन गए जहां पर जन्म के राशि का स्वामी या गोचर के राशि का स्वामी अशुभ है, तो ऐसे में वो बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। हाँ, उनकी शुभता भी पूरी तरीके से देखने को नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर केतु जन्म के ही अशुभ है तो फिर तो ये आपको हमेशा अपने अशुभ रिजल्ट्स ही देंगे। उस अशुभता में कभी कमी आ जाएगी अगर वो किसी शुभ राशियों में गोचर कर रहे होंगे, और या फिर अगर वो अशुभ राशियों में गोचर कर रहे होंगे तो फिर वो बहुत परेशान कर सकते हैं। कोई भी एक ग्रह है वो किस तरीके से फल देगा ये हम सब जानते हैं कि ग्रह के फल तभी मिलेंगे जब उसकी अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं चल रही होंगी। चर्चा को आगे लेके चले तो पहले समझ लेते हैं कि अगर 7वें भाव में बैठे केतु शुभ है तो क्या होगा। 7वें भाव में अगर वो शुभ है तो पति पत्नी के रिलेशंस बहुत बेटर रहेंगे, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, साथ ही साथ पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति का दैनिक रोजगार बहुत ज्यादा स्टेबल रहेगा।
लाभ कमाएगा ये व्यक्ति, बहुत ज्यादा बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे होंगे, छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध बहुत अच्छे होंगे, पराक्रमी होगा ये व्यक्ति। छोटी दूरी की यात्राएं, जो शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज हैं, उसमें बेहद कामयाब होगा ये व्यक्ति। चाहे फिर वो अम्यूजमेंट के लिए, मौज मस्ती के लिए, एंजॉयमेंट के लिए कोई सोलो ट्रिप करना चाहता है ये व्यक्ति, या फिर परिवार के साथ कहीं जाना चाहता है, दोस्तों के साथ जाना चाहता है, हर तरीके से कामयाब होगा। अगर ये व्यक्ति कोई ऐसा बिजनेस करता है जिसके अंदर उसको अपने व्यापार को बढ़ाने की इच्छा है, जिसके लिए वो शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज करके अपने व्यापार को एक्सपेंड करना चाहता है, उसमें भी सक्सेसफुल होगा। और अगर ये व्यक्ति किसी जगह जॉब करता है और इसको जॉब प्रोफाइल ऐसा मिला है जिसके अंदर इसको कंपनी की तरफ से शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज करके कंपनी के वर्क को संभालना है या एक्सपैंड करना है, उसमें भी बहुत कामयाब होगा। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे। ये व्यक्ति जो डिसीजंस लेगा वो बहुत कामयाब होंगे। इस व्यक्ति का अपना रुतबा समाज के अंदर बहुत अच्छा होगा, समाज के लोग इसका आदर सत्कार करेंगे, इसकी मान सम्मान प्रतिष्ठा अच्छी होगी। साथ ही साथ इसको एक अच्छी पर्सनालिटी का व्यक्तित्व मिलेगा। ऐसा देखा गया है केतु अगर सप्तम भाव में शुभ हो जाए तो अपनी दशाओं में वो क्या कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगर केतु यहां पर अशुभ हो जाए तो क्या होगा। केतु अगर अशुभ हो जाए तो फिर ये पति पत्नी के रिलेशंस को बिगाड़ सकते हैं, पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप्स को बिगाड़ सकते हैं। साथ ही साथ ऐसा देखा गया है कि वर्क स्टेबल नहीं रहेगा, लाभ को घटा देंगे, बड़े भाई बहनों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध विच्छेद कर देंगे या अनबन की स्थिति, नॉन कंपैटिबल सिचुएशंस क्रिएट कर देंगे। पराक्रम में हानि करेंगे, छोटी दूरी की यात्राएं फिर वो किसी भी कारण से हो, चाहे वो सेल्फ पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए या फिर किसी जॉब के पर्पस के लिए, उसमें अनसक्सेसफुल रहेगा ये व्यक्ति। शारीरिक स्वास्थ्य चिंता का कारण बना रहेगा, मानसिक रूप से ये अस्वस्थ रहेगा ये व्यक्ति। जो डिसीजंस लेगा वो भी कामयाब नहीं होंगे और इसका समाज के अंदर अपना जो एक आदर सत्कार, मान सम्मान, प्रतिष्ठा है वो भी इसको कम मिलेगी। और साथ ही साथ देखा गया है कि ये व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व में, अपनी पर्सनालिटी में भी कुछ दबाव महसूस होगा, निखार के उस पर्सनालिटी ट्रेट्स को नहीं लेके आ पाएगा। ये था अगर सातवें भाव में केतु अशुभ हो जाए तो क्या होगा। तो आगे ले जाने से पहले वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बहुत शुभ मुहूर्त है। बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका एक अपडेट आप तक पहुंच सके। बात करें अगर हम केतु मेष लगन में कैसे रहेंगे तो सातवें भाव के स्वामी शुक्र होते हैं। अगर शुक्र इस कुंडली में शुभ है तो केतु शुभ होंगे, अन्यथा केतु के अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। वृषभ लगन की बात करें तो सातवें भाव के स्वामी वृश्चिक राशि आती है, मंगल है। अगर मंगल इस कुंडली में शुभ है तो केतु भी शुभ रिजल्ट्स देंगे, नहीं तो केतु के अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं मिथुन लगन की, जहां पर सातवें भाव के अंदर धनु राशि आती है जिसके स्वामी बृहस्पति देव है। अगर बृहस्पति इस कुंडली में शुभ है तो फिर केतु के शुभ रिजल्ट मिलेंगे, अन्यथा केतु के अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। कर्क लगन की अगर बात करें तो यहां पे सातवें भाव में मकर राशि आती है, इसके स्वामी शनि है। अगर शनि शुभ होंगे तो फिर ये शुभ रिजल्ट्स देंगे केतु, अन्यथा यहां पर अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। सिंह लगन की बात करें तो सातवें भाव में कुंभ राशि आती है, इसके स्वामी शनि देव है। अगर शनि यहां पर शुभ होंगे तो फिर केतु के शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे, नहीं तो केतु के अशुभ रिजल्ट मिलेंगे। कन्या लगन की बात करें सातवें भाव में मीन राशि आती है जिसके स्वामी बृहस्पति देव हैं। यहां पर अगर बृहस्पति शुभ है तो केतु के शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे, नहीं तो केतु के अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके बाद चर्चा करते हैं हम तुला लगन की, जहां पर सातवें भाव में मेष राशि आती है और अगर यहां पर मंगल ग्रह अगर शुभ है तो फिर यहां पर केतु के शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे, नहीं तो केतु के अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। तुला लगन के बाद बात करते हैं वृश्चिक लगन की, यहां पर सातवें भाव में वृषभ राशि आएगी जिसके स्वामी शुक्र देव हैं। अगर शुक्र इस कुंडली में शुभ है तो ही केतु के भी शुभ रिजल्ट मिलेंगे, नहीं तो केतु अशुभ हो जाएंगे। धनु लगन की अगर बात करें तो इस लगन के अंदर सप्तम भाव में
जो राशि आएगी वो है मिथुन राशि, जिसके स्वामी है बुध ग्रह। बुध अगर इस कुंडली में शुभ होंगे तो केतु के शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे, नहीं तो केतु के अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। बात करते हैं मकर लगन की। मकर लगन में 7वें भाव में कर्क राशि आती है। अगर इसके स्वामी चंद्रमा शुभ है तो कुंडली में ये शुभ रिजल्ट्स देंगे केतु, अन्यथा केतु के अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। कुंभ लगन की अगर बात करें तो 7वें भाव में सिंह राशि आती है, जिसके स्वामी सूर्य देव है। अगर सूर्य इस लगन कुंडली में शुभ होंगे तो केतु के भी शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे, नहीं तो केतु के अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। और आखिर में बात करें मीन लगन की। मीन लगन में 7वें भाव में कन्या राशि आती है और कन्या राशि के स्वामी बुध देव हैं। अगर बुध इस कुंडली के अंदर शुभ होंगे तो ही केतु शुभ रिजल्ट्स देंगे। तो इस तरीके से हमने देखा मेष लगन से लेकर मीन लगन तक केतु की कैलकुलेशंस के लिए जन्म के वो जिसकी राशि में है उसके स्वामी का शुभ होना आवश्यक है, ये बात तो पक्की हो गई। लेकिन केतु की कैलकुलेशन कुछ और तरीके से होती है, जो शुरू में बताई, दोबारा दोहरा देता हूं। केतु की कैलकुलेशंस कभी भी करनी है तो जन्म के वो जिसकी राशि में है वो गोचर में भी शुभ होना चाहिए, जन्म का भी शुभ होना चाहिए। गोचर में वो जिसकी राशि में है वो ग्रह भी जन्म का भी शुभ होना चाहिए और गोचर में भी शुभ होना चाहिए, तभी केतु शुभ रिजल्ट्स देंगे। और इसके रिजल्ट्स अगर और अच्छे चाहते हैं तो फिर केतु की अगर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाएं भी चल रही हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। लेकिन केतु अगर जन्म के अशुभ है और गोचर में भी जिसकी राशि में है वो जन्म का भी अशुभ है, गोचर में भी अशुभ है, और जन्म के वो जिसकी राशि में थे वो जन्म का भी अशुभ है और गोचर में भी अशुभ है, और मान लीजिए ऐसे में केतु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं भी चल रही हो, फिर तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कितने बड़े परेशानी का कारण बन सकते हैं। तो इस तरीके से केतु की कैलकुलेशंस करनी है। और याद रखें, केतु अगर अशुभ है, चाहे गोचर में चाहे जन्म के, इसके उपाय करना आवश्यक है। और केतु के उपायों में सरल उपाय है, केतु के मंत्र जप करें। दूसरा काम जो कर सकते हैं वो गणेश भगवान की पूजा अर्चना करें, गणेश भगवान की आरती करें, गणेश भगवान के चरणों में एक लड्डू, एक मोदक आप चढ़ाएं, प्रार्थना करें हाथ जोड़कर, आंख मूंद कर, और इसके बाद इसी लड्डू को उठाकर प्रसाद के रूप में आप खा सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है। इसके अलावा सड़क के आवारा कुत्तों को ब्रेड और दूध मिक्स करके फुटपाथ पे रखकर आए, बहुत अच्छा रहेगा। किसी गरीब व्यक्ति को चितकबरा कंबल, किसी भिखारी को एक चितकबरा कंबल दान करें। किसी धार्मिक स्थान पे भी जाकर आप एक चितकबरा कंबल दान देकर आ सकते हैं। ये सब करने से भी केतु की नेगेटिविटीज में कुछ कमी आती हुई दिखाई देगी। मुख्य रूप से मंत्र जप करना आवश्यक है। आज के वीडियो में तो दोस्तों केवल इतना ही। कल हम चर्चा करेंगे केतु ग्रह अगर 8वें भाव में किसी भी लगन कुंडली में बैठे हो तो कैसे फल देते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको जरूर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। कल हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।